हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एसएससी काफ़ी बड़ा एजेंडा हो चुका है और काफ़ी बड़ा ट्रेंड हो रहा है इसमें ट्विटर पे। और 25 फ़रवरी को मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, 25 तारीख को 11 बजे आप सब लोग ट्विटर पे एक ट्वीट ज़रूर करें, #मोदी रोज़गार दो। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है जो कि ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट्स ने कुछ अपनी मांग की हैं, जैसे कि एसएससी का 3 साल से कुछ रिज़ल्ट नहीं आया है, एसएससी सीजीएल के मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए गए हैं और एक नॉर्मलाइजेशन का एजेंडा इन्होंने अलग रखा है। जैसे कि अलग पेपर, कोई पेपर हैं, ये शिफ्टों में पेपर होते हैं, तो किसी शिफ्ट का पेपर सरल कर दिया जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर अगर कठिन कर दिया जाता है। तो जो बच्चे सरल पेपर में जाते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनके ये मार्क्स कम कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन की कह के। इसी तरह से एक और पॉइंट है वेटिंग लिस्ट। ये लोग अभी वेटिंग लिस्ट भी नहीं दे रहे हैं इस वैकेंसीज़ में। और एक पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी उनको समझ में नहीं आता है, पेपर में क्वेश्चंस ही गलत कर देते हैं। एज रेस्ट्रिक्शन, अगर ये 2-3 साल से 4 साल से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं तो इनको एज में भी एक छोटी सी छूट देनी चाहिए। ये भी काफ़ी बड़ा एजेंडा है। और पर ईयर इनकी वैकेंसीज आती ही नहीं हैं, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। स्टूडेंट्स क्या करे? अगर वो स्टूडेंट तैयारी करता जा रहा है लगातार और फिर जैसे तैसे वैकेंसी आती है तो कहीं पेपर ये कठिन सेट करते हैं, कहीं सरल सेट करते हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन को कह के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ही रोक देते हैं। कोई बंदा अगर 200 में से 200 नंबर ला रहा है फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और कोई बंदा अगर 120 नंबर ला रहा है उसके सिलेक्शन हो रहे हैं। ये सब नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कर रहे हैं ये लोग, तो ये सब गलत है। इन सब की डिमांड, ये सारी स्टूडेंट्स की डिमांड है। तो प्लीज़ अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं या फिर किसी के पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ 25 फ़रवरी को एक ट्वीट ज़रूर करें, #मोदी रोज़गार दो। ये सब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, वैकेंसीज आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब किसी को मिल ही नहीं पाएगी। तो चलिए हम अपनी आगे की वीडियो शुरू करते हैं और आपको पूरा एजेंडा समझाते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि एसएससी ने 2018 के जो मार्क्स हैं, जो पेपर हुआ था उसका रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। इसको लगातार पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम कहीं कोई प्रॉब्लम। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने वैकेंसीज में वेटिंग लिस्ट नहीं डाली है। वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि जो स्टूडेंट जैसे 2017 में सिलेक्ट हो गया है लेकिन इन्होंने रिज़ल्ट नहीं दिया, उसने 2018 में भी पेपर दिया और वो 2018 में भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन वो सीट तो एक ही लेगा ना, उसकी ने जो दूसरी सीट भी पास की है वो सीट तो खाली है। तो वो सीट अगर खाली है तो वेटिंग लिस्ट में किसी और को मिल सकती है, लेकिन ये लोग वेटिंग लिस्ट नहीं देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी पेपर का लेवल सेट नहीं कर सकते। कोई पेपर ये काफ़ी सरल बना देते हैं, कोई पेपर कठिन बना देते हैं। तो जो पेपर सरल जिस बंदे के पास जाता है, स्टूडेंट के पास, वो 200 में से 200 मार्क करता है, और जो कठिन पेपर जिसके पास जाता है वो कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन कह के उसका नंबर काट देते हैं और फिर उसका सिलेक्शन भी रुक जाता है, तो इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। ये तो एसएससी वालों की सबसे बड़ी गलती है। एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी अगर कोई एग्ज़ाम नहीं करा पा रही है तो उसमें ठीक है, थोड़ा सा समय ले लो, लेकिन एग्ज़ाम एक बार में सही से हो और उसका रिज़ल्ट एक टाइम पे आए। और हर ईयर तो वैकेंसी आती ही नहीं है। और सबसे बड़ी इसमें एक और दिक्कत है कि हर ईयर इनकी वैकेंसी नहीं आती, और फिर इसमें एज रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, एज की छूट भी तो नहीं देते हैं। अगर वैकेंसी हर साल नहीं दे सकते हैं तो जब भी आ रही है उतने एज की, 1 साल की, 2 साल की, स्टूडेंट को एक छूट तो दें कि हाँ वो भी अपना फॉर्म डाल सकें और एग्ज़ाम दे सकें। या तो फिर हर ईयर वैकेंसी लाएं या फिर एज में छूट दें। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एसएससी को लेकर। और सिर्फ एसएससी नहीं, आईबीपीएस और काफ़ी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनमें यही सब हो रहा है कई सालों से। और मोदी ने एक वादा भी किया था कि हर साल वो 2 करोड़ से ज़्यादा वैकेंसीज़ लाएगा और 2 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार दिलाएगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो ये भी एक उनसे मांग है कि हमको प्लीज़ रोज़गार दिया जाए, और आप प्लीज़ इसीलिए आप मोदी रोज़गार दो एक
ज़रूर ट्रेंड करना। हैशटैग मोदी रोज़गार दो 25 फरवरी को हमको सबको ट्वीट करना है ट्विटर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करनी है जिससे कि वो लोग हमारी मांगें पूरी करें। धन्यवाद।